हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज के बारे में। ये यार सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने सारी कुछ लगभग कंप्लीट कर दिया। अगर कोई मेरे से मिस हो रहा है तो तुम लोग प्लीज बता देना, ठीक है ना। हम लोग लगातार कंटेंट पुश कर रहे हैं यार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल ऐसा चल रहा है और चलता ही रहेगा। अब टाइम आ गया है तो कंटेंट की भरमार आएगी तुम्हारे पास, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने 2025 तक के पीवाईक्यूज का रखे हैं। अप्रैल अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज जल्दी से शुरू करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी भी, वो फटाफट आएंगे। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं हम। और 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा व्हाट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक एन ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है तो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल अगर लिखें तो दो हाइड्रोजन H प्लस लेके H2 गैस बना देंगे। तो इसका ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे -0.0591/2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तो जीरो करना है, ये जीरो करना, ई नॉट जीरो होता ही है। तो हम इसे लिखते हैं क्या कि ये सब नंबर जीरो हो जाएगा, प्लस लिखते हैं लॉग ऑफ PH2/H प्लस का होल स्क्वायर। अब H प्लस का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी है, तो लॉग ऑफ PH2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 1 लिख दें। तो एंटी लॉग ले लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसका आ जाएगा, 10⁻⁻14 ATM आ जाएगा, या बार आ जाएगा, जो भी कुछ दिया हो। बार में दिया हुआ है, ठीक है, बार में दिया हुआ तो 10⁻14 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल को सप्रेम पढ़ो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कह रहा था, व्हाट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वुड बी रिक्वायर्ड। तो हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन का सहारा लिया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वन ऑफ द commonly used electrode in is calomel electrode. Under which of the following categories calomel electrode comes? कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसा है, कैलोमल में होता है Hg2Cl2 होता है। तो ये कैसा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनाइन इलेक्ट्रोड है। ये फैक्ट की बात है, इसे ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में कौन सा इलेक्ट्रोड आ रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई लोग, जरा ध्यान से देखना। फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप अंडर द करेक्ट यूनिट ऑफ द स्लोप इज। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिवाई ऑन्सकर इक्वेशन है ये, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एन नॉट इंटू ए अंडर रूट सी। अब जो स्लोप आ गया इसका वो कितना आ गया, स्लोप आया ए इसका। तो यूनिट्स देखना जरा, यूनिट्स कैसे लिखेंगे, यूनिट्स इसकी आ जाएंगी, लैम्डा की यूनिट क्या होगी, लैम्डा की यूनिट लिख दें क्या, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनटू कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1/2। ठीक, नीचे आ जाएगा, डिवाइड करके लाएंगे, नीचे आ जाएगा, बोलो। तो ये कितना बचा, ये बचा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की पावर हो गई 3 अपॉन मोल की पावर हो गई 3/2 इन अपॉन एल की पावर हो गई 1/2। तो ये हो गया सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -3/2 इंटू लीटर की पावर 1/2। लीटर कैपिटल एल लिख देते हैं यहाँ पे, लीटर को कैपिटल एल लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये सिंपल है, यूनिट डायमेंशन जैसा सवाल है, आसानी से लग जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका बी बन गया। ठीक है, मतलब इसे क्या किया कि लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम नॉट को एक तरफ ले आए और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट सी करना पड़ेगा, तो वही कर दिया। ठीक, तो ये एक यूनिट आ जाएगी इससे। सही है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं तो तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्या कह रहा है, फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन फ्यूल एज, क्या कहता है, हैज बीन यूज्ड इन स्पेसशिप। सही बात है ये, ठीक है। हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%, ऐसा तो नहीं है, 40% एफिशिएंसी नहीं होती है। कह रहा है कि यूज एल्यूमिनियम एज ए कैटलिस्ट, बिल्कुल नहीं, इको फ्रेंडली है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूल हाइड्रोजन सेल तो इको फ्रेंडली, इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ओनली, ये भी सही बात है। तो एडीई आंसर इसका आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें, ठीक, आसानी से मिल जाएगी, कोई समस्या की बात इसमें कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, द रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज्ड इन द क्लॉक्स इन्वॉल्व्स। अब जो कौन से यूज होते हैं सेल में, जो क्लॉक्स में जो इन्वॉल्व होता है, वो MnO2 से कहाँ चला जाता है, MnOOH जाता है। ये मैंने कॉपी में लिखवा भी रखा है। तो ये +4 से कहाँ जाता है, +3 चला जाता है। तो आंसर क्या आ गया, रिडक्शन होता है बी। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो जो इलेक्ट्रो तुम कठिन समझ रहे हो वैसे सवाल आ ही नहीं रहे थे। कह रहा था मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनाइन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली द मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन ऑफ द अबव कैटायन एंड एनाइन। तो क्या हो जाएगा, अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनाइन की इतनी इतनी दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए बी टाइप का था तो ये ए प्लस और बी माइनस में चला जाएगा, बी माइनस टू में जाएगा तो ये 57 और ये कितना जाएगा 73, दोनों को ऐड कर दो तो 130 आ जाएगा आंसर। क्योंकि हम लोग कोलेरेश लॉ लगा देंगे, कोलेरेश लॉ लगाएंगे तो दोनों कंडक्टिविटी को ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आसानी से, कोई समस्या मुश्किल परेशानी इसमें नहीं है। अगला सवाल कह रहा था क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द AgNO3। अब AgNO3 से कितना होगा 1 ग्राम 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। बिल्कुल, ये फैराडे सेकंड लॉ है। ये क्या है, फैराडे सेकंड लॉ। देखो बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। फैराडे सेकंड लॉ है ये कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू डिपॉजिट 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं। केवल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन तो मेरे टेस्ट सीरीज में भी था, सब जगह था, सेम डिटो क्वेश्चन आ गया। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इफ E naught M2 plus upon M is 0.46 and E naught of X to X2 minus is this, then हमें ये बताना है। अब इस इक्वेशन के लिए देखो इसमें M का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो M हो जाएगा एनोड पे और X का रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा क्या, कैथोड पे। तो E सेल निकालो इसका जरा, E नॉट सेल निकालो तो E नॉट सेल क्या आ जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 और वो भी रिडक्शन दे रखा है तो 0.46 आ गया, यानी कि माइनस का 0.12 आया। तो ये कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ई सेल तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसे देखो इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। सॉरी ये क्या हो गया, ये कैथोड हो गया, एम कैसा हो गया कैथोड हो गया और एक्स कैसा हो गया एनोड हो गया। तो ई सेल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू है कैथोड कितना है, कैथोड हो गया 0.46 माइनस 0.34 तो प्लस का 0.12 वोल्ट आया। ये आंसर आना चाहिए था अपना, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है, ये क्या है स्पॉन्टेनियस है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में खतरनाक लेकिन आसान सवाल कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल विद 2 इलेक्ट्रोड्स डार्क साइड आर फिल्ड विद एन इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। अब ध्यान रखने की बात यह है इसमें कि इसमें कैसा सोल्यूशन लिया गया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन लिया गया, यानी कि फर्दर डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है इफ द वॉल्यूम इज डबल्ड बाय एडिंग मोर वाटर डालने से एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोलर कंडक्टिविटी पे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सोल्यूशन पहले से ही कैसा है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें आंसर हम क्या लगा देंगे, रिमेन सेम। ठीक है ना, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूट है, उसे फर्दर डाइल्यूट करने से क्या होगा, समुद्र में 1 लोटा पानी डाले हो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल कह रहा है हाउ कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करें कि हम उसके उस पे एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दें जो ग्रेटर देन किससे हो, ई नॉट से। भाई हमें बैटरी को रिवर्स करना है, अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा जिससे कि बैटरी रिवर्स हो जाए। रिवर्स के लिए कितना होगा, जितना उसका खुद का ईएमएफ है उससे ज्यादा हमें ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग एन एक्सटर्नल एंड डिपॉजिट पोटेंशियल ऑफ ग्रेटर देन ई नॉट सेल के बराबर से ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ TL to TL plus 0.001 मोलर कॉपर 2 plus 2 कॉपर इज इंक्रीज्ड बाय। अब इंक्रीज कैसे करना है देखो जरा, इसके लिए ई सेल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ ए अपॉन सी होता है एनोड अपॉन कैथोड, तो हो जाएगा TL का होल स्क्वायर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और अपॉन कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हमें ई नॉट हमें ई सेल को बढ़ाना है तो यानी इस नंबर को हमें छोटा करना है। अब हम इस नंबर को छोटा करना चाहते हैं तो क्या करें, कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या करो, बढ़ा दो। हमें इसे इंक्रीज करना है तो इसे डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए क्या करो, कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सिंपल है। ठीक है, ठीक है। अब TL प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाने से फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत कम दे रखा है, उस पर इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट किसका होगा, जो प्रीडोमिनेटली मिलेगा इफेक्ट वो किसका मिलेगा, कॉपर 2 प्लस का मिलेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा था रिएक्शन H2 half H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड गिव्स H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कैसा है, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है,
मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है तो उसमें रिएक्शन कौन सी हो रही होगी? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, हाइड्रोजन से क्या बन रहा होगा? हाइड्रोजन किसमें जा रहा होगा? H+ में जा रहा होगा इन प्रेजेंस ऑफ KCl। और और क्या हो रहा होगा? AgCl किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? Ag सॉलिड में जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सही है ना, क्योंकि Cl- एक्वा सोल्यूशन में बना हुआ है। तो आंसर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A and B are plotted against C की पावर 1/2 as shown below. द इलेक्ट्रोलाइट्स A and B are respectively कौन से होंगे? अब हम जानते हैं कि जब हम कंडक्टिविटी और इसका कोलेरेस लॉ से ग्राफ खींचते हैं, कोलेरेस लॉ कह रहा हूँ, जब हम डिबाय-ऑन्सगर इक्वेशन से ग्राफ खींचते हैं तो ये किसके लिए होता है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्वेशन किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए स्ट्रेट लाइन आती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा आता है? ये वीक आता है और ये स्ट्रॉन्ग आता है। तो ए क्या हो गया? ए हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया और बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो आंसर आ गया सी। ठीक है, आराम से हो पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला बढ़िया सवाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल हम लोगों ने क्लास में भी किया था, जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा होगा वो जानते हैं कि ये सवाल ऐसा कर रखा था हम लोगों ने। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द गिवन सेल आर गिवन बिलो। हमें ई नॉट दे रखा है। कंसीडर द गिवन chemical reactions, the number of metals which can oxidize Cr2O7, जो Cr2O7 से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? अब तो इसे कैसा करना पड़ेगा? इसका खुद का रिडक्शन होगा और मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। अब इसका रिडक्शन और मेटल का ऑक्सीडेशन हो तो ई नॉट कैसा आना चाहिए? ई सेल जो आना चाहिए वो ई सेल कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसके और इसके केस में तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि तुम देख रहे हो सामने से आसानी से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.80, इसका 1.33, तो इसका कैसे आ जाएगा? 1.33 माइनस 0.80, यानी कि इसका आ जाएगा कितना? 0.53 के बराबर। ऐसे ही बाकियों का भी निकल आएगा, निकल आएगा। लेकिन जब हम सिल्वर लेंगे तो इसका आ जाएगा 1.33 माइनस 1.40, यानी कि माइनस का 0.07 आ जाएगा, और माइनस का 0.07 आने का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ऊपर वाले 3 तो हो जाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आसानी से आ पा रहा, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन टू शो द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। अब जरा देखना, ये ऊपर वाली इक्वेशन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये तो डिबाय-ऑन्सगर इक्वेशन है। हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई Ha है तो ये कैसे ब्रेक होगा? H+ और A- में होगा। T=0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लेते हैं, 0 0 हो गया। T=T पे C- C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया और ये C अल्फा हो गया। तो K की वैल्यू किसके बराबर आ गई? K की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये किसके बराबर आ गया? C अल्फा स्क्वायर प्लस K अल्फा माइनस K की वैल्यू 0 आ गई, आ गई। अब हम अल्फा जानते हैं, अल्फा किसके बराबर होता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट होता है अल्फा। वैल्यू पुट कर दो उठा के, तो C इंटू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। अच्छा सवाल है ये, क्यों? क्योंकि तुमसे इसमें सोचवाया गया है, सवाल लंबा है इसलिए नहीं, तुम्हें सोचने पे मजबूर किया गया कि तुम इसे कैसे करोगे आगे। ठीक, तो इसे देखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसे क्या करें? लैम्डा m स्क्वायर m नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा m स्क्वायर C प्लस K इंटू लैम्डा m नॉट माइनस K टाइम्स लैम्डा m नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रही है। अब ये इक्वेशन देखो, शायद हमें लगता है कि 2 वाली बन गई, और 2 वाली बन गई तो हमारा आंसर भी 2 आ गया। आसानी से लग पाया सवाल भाई, बिल्कुल मजे में, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है कि लैक्लांसे शेल क्या है? निकल कैडमियम बैटरी, फ्यूल सेल और मरकरी सेल। ठीक है, अब हमें ये पता है कि फ्यूल सेल क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल में कंबशन करके क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और लैक्लांसे शेल, लैक्लांसे शेल का सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है? जिंक बैटरी, जिंक 2+ का।
ठीक है, तो पहले का 4 हो गया, थर्ड का 1 हो गया, पहले का 4 थर्ड का 1 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। वैसे तो पहले के 1 से ही 4 से ही आंसर आया था, आंसर तो 4 आ गया। निकल कैडमियम बैटरी जो होती हैं, जो निकल कैडमियम बैटरी हैं वो क्या करती हैं, वो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, और मरकरी सेल जो होता है वो हेयरिंग एड्स में यूज होता है। ये भी मैंने क्लास में बता रखा है सेल्स में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने किसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए यार। ये ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल नहीं थे इसमें, इसलिए टाइम कम लगा। ठीक है, तो हम लोग इसे करते रहेंगे, और 2025 की सीरीज अब आने वाली है, बिल्कुल दिल थाम के बैठो। और हम लोग जो ऑर्गेनिक की सीरीज कर रहे हैं उसे भी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान से खूब सारा पढ़ते रहो। ठीक।